जय श्री सीताराम मित्रों, सभी सनातन बंधुओं, सनातन प्रेमियों, वंदनीय मातृशक्ति, संपूर्ण देशवासियों, आइए हम सब विष्णु महापुराण की कथा में मानसिक रूप से चलें। विष्णु महापुराण पाराशर जी द्वारा मैत्रेय जी से कहा गया है। यह पुराण भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से और विष्णु भगवान की लीलाओं से, अच्छी अच्छी लीलाओं से भरा हुआ है। नाम ही इसका विष्णु महापुराण। शिव जी को अत्यंत प्रिय है ये पुराण। पंचम अंश में कथा चल रही है। यह कथा मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से प्रतिदिन कहता हूँ। अब कथा आगे बढ़ रही है धीरे धीरे अपने पूर्णता की ओर। एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा कहते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमान्यलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्थास्तमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नेताः प्रणताः स्मताम्। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावहुँ श्री राम के हनुमत होई सहाय। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका, पुरी द्वारावती गेया सप्तहिता मोक्षदायका। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहीं पद पंकज सेवा। सकल करहीं पद पंकज सेवा। भृगुं पुलस्त्यं पुलहं क्रतुमांगीरसं तथा मरीचि दक्ष मित्रं च वसिष्ठं चैव मानसम्। कल की कथा में भगवान का प्रकट होने का उपक्रम हुआ था। पृथ्वी दुष्ट राक्षसों के बोझ से दुखी थी। वो देवताओं के पास गई और वहाँ से भगवान श्री हरि के लिए ब्रह्मा जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की थी। हमने कल कहा था, आप सबको अच्छी लगी होगी। बहुत सुंदर स्तुति है मित्रों। आज उसके आगे की कथा शुरू करते हैं। भगवान का गर्भ प्रवेश, देवगणों द्वारा देवकी की स्तुति। पाराशर जी कहते हैं, मैत्रेय, देव श्री विष्णु भगवान ने जैसा कहा था उसके अनुसार जगत धारती योग माया ने 6 गर्भों को देवती देवकी के उदर में स्थित कर दिया। वाह! संसार में, या ये कहें पूरे ब्रह्मांड में, जो भी हम आप यहाँ की स्थिति को देखते हैं, कोई राजा है, कोई रंक है, कोई पशु दिखाई देता है, तो कोई ऊंचे दर्जे का महात्मा लगता है। ये सभी भगवान की एक अजेय शक्ति है, उनकी माया शक्ति है, उनके अंदर प्रवेश किए रहती है। तो भैया, इस संसार इन्हीं जगत धात्री योग माया के द्वारा ही चल रहा है। अब ये तो हमारी बुद्धि से परे है।
ये अगर सब चल रहा है तो कैसे और क्यों चल रहा है ये हम नहीं बता सकते। कोई मार रहा है तो कोई मर रहा है। पशुओं को कोई बुरी तरह से कत्ल करके उसके मांस को बेच रहा है, और जहाज भर भर के गौमांस, भैंसों का मांस, सूअर का मांस, ये सब विदेशों को जाते हैं। अब ये क्यों मर रहे हैं, किसकी कर्म की गति कैसी है, किसका फल क्या है, और ये कैसे गर्भ में आते हैं और कैसे संसार चल रहा है। 84 लाख योनियाँ बताई गई हैं हमारे सनातन शास्त्र में। 84 लाख योनि बहुत होती हैं, और इनकी अलग अलग संख्या है। नभचर अलग हैं, जलचर अलग हैं, और पृथ्वी पर विचरने वाले अलग हैं, और उन्हीं में से एक जीव ये मनुष्य है। ये जीव जो मनुष्य है ये बड़ा ही, दो बातें हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। मनुष्य को उनको ईश्वर का अंश कह दिया है। अब ये ईश्वर अंश तो देवता है, सतोगुण प्रधान है, और इसी में दैत्य भी है। तो ये बड़ा खतरनाक भी है ये जीव मनुष्य नाम का। पाराशर जी कहते हैं, यथोक्तम सा जगत धात्री देव देवेन वही था षड गर्भ गर्भ विन्यासम चक्रे चान्यस कर्षणम। हे मैत्रेय, देव देव श्री विष्णु भगवान ने जैसा कहा था उसी के अनुसार जगत धात्री योग माया ने 6 गर्भों को देवकी के उदर में स्थित कर दिया। 7वें को वहाँ से निकाल के रोहिणी के उदर में पहुँचा दिया। श्री हरि ने 3 लोगों का उद्धार करने की इच्छा से अब देवकी के गर्भ में प्रवेश किया। भगवान परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार योग माया भी उसी दिन यशोदा के गर्भ में यशोदा, माता यशोदा के गर्भ में, ये वृद्धावस्था में थे, ये कोई नई उम्र की नहीं थी यशोदा, ये वृद्धावस्था में थी। योग माया ने इनके गर्भ में प्रवेश किया, भगवान ने देवकी के गर्भ में प्रवेश किया। ये द्विज विष्णु अंश के पृथ्वी में पधारने पर आकाश में ग्रह जितने भी थे गण ठीक ठीक गति से अपनी जगह चलने लगे, और ऋतुएं भी मंगलमय होकर शोभा पाने लगी। उस समय अत्यंत तेज से देदीप्यमाना देवकी को कोई भी देख ना सकता था। उन्हें देखकर दर्शकों के चित्त थकित हो जाते थे। तब देवतागण अन्य पुरुष तथा स्त्रियों को दिखाई न देते हुए अपने शरीर में गर्भ रूप से भगवान विष्णु को धारण करने वाली देवकी जी की अहरनिश स्तुति देवता करने लगे। भगवान जैसी देवकी के गर्भ में आते हैं, देवकी का तेज इतना बढ़ जाता है कि उनकी ओर देखना मुश्किल होने लगा। देवता आने लगे और उनकी स्तुति करने लगे। देवता कहते हैं, ऐसी ही स्थिति रामकृष्ण परमहंस की थी। जब रामकृष्ण गर्भ में आए अपनी माता के, तो उस समय और तो किसी को दिखाई नहीं देते थे, केवल उन्हीं की माता को ये दिखाई देते थे। कई देवता आते थे, उनकी परिक्रमा करके लौट जाया करते। और रामकृष्ण की माता जो थी वो कहती थी, आओ हम तुम्हारा किसी का मुंह पोंछ दे, तुम परिश्रम करके आए हो। और इस तरह से उनकी बातों पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। वो बड़ी सीधी सादी थी, भोली भाली थी। ऐसा ही देवकी के साथ हो रहा है। देवकी के गर्भ में प्रवेश करते ही प्रभु देवकी की स्तुति करने के लिए सभी देवता आने लगे अपने अपने वाहनों से, सूक्ष्म रूप से। वो दिखाई और किसी को नहीं देते थे। देवता बोले, प्रकृतिस्त्वं परा सूक्ष्मा ब्रह्म गर्भा भवा पुरा ततो वाणी जगद्धातुर्वेद गर्भासी शोभने सृज स्वरूप गर्भासी सृष्टि भूता सनातने बीज भूता तु सर्वस्य यज्ञ भूता भवस्त्र्ययी
देवता बोले, हे शोभने, तू पहले ब्रह्म प्रतिबिंब धारणी मूल प्रकृति हुई थी और फिर जगत विधाता की वेद गर्भा वाणी हुई। हे सनातने, तू ही सृज पदार्थों को उत्पन्न करने वाली और तू ही सृष्टि रूपा है। तू ही सबकी बीज स्वरूपा यज्ञमयी वेदत्रयी हुई है। तू ही फलमयी यज्ञ क्रिया और अग्निमयी अरणी है तथा तू ही देव माता अदिति और दैत्य प्रसूति दिति भी है। तू ही दिनकरी प्रभा ज्ञान गर्भा गुरु शुश्रूषा सुषा है। तू ही न्यायमयी परम नीति और विनय संपन्ना लज्जा भी है। तू ही काममयी इच्छा है, संतोषमयी तुष्टि है, बोध गर्भा प्रज्ञा धैर्य धारणी धृति है। ग्रह नक्षत्र और तारागणों को धारण करने वाली तथा वृष्टि कारण रूप स्वरूप आकाश भी तू ही है। हे जगत धात्री देवी, ये सब तथा और भी सहस्त्रों और असंख्य विभूतियाँ इस समय तेरे उदर में स्थित हैं। हे जगत धात्री देवी, ये सब तथा और भी सहस्त्रों और असंख्य विभूतियाँ इस समय तेरे उदर में स्थित हैं। हे शुभे, समुद्र पर्वत नदी द्वीप वन नगरों से सुशोभित ग्राम खरवट और खेत आदि से संपन्न समस्त पृथ्वी, संपूर्ण अग्नि और जल, समस्त वायु ग्रह नक्षत्र तारागणों से चित्रित तथा सैकड़ों विमानों से पूर्ण सबको अवकाश देने वाला आकाश, भूरलोक भूअरलोक स्वरलोक तथा महरलोक जनलोक तपलोक ब्रह्मलोक पर्यंत संपूर्ण ब्रह्मांड तथा उसके अंतर्वर्ती देव असुर गंधर्व चारण नाग यक्ष राक्षस प्रेत गुह्यक मनुष्य पशु और जो अन्यान्य जीव हैं, हे यशस्विनी, वे सभी अपने अंतर्गत होने के कारण जो श्री अनंत सर्वगामी सर्वभावन तथा जिनके स्वरूप कर्म स्वभाव और बालत्व महत्व आदि समस्त परिमाण परिच्छेद यानी विचार के विषय नहीं हो सकते, वे ही श्री विष्णु भगवान तेरे गर्भ में स्थित हैं। आहा, ये देवता स्तुति कर रहे हैं देवकी की। कितनी सुंदर स्तुति है, वाह। वे ही श्री भगवान विष्णु रूप कर्म स्वरूपाणि न परिच्छेद गोचरे यस्याखिल प्रमाणानि सा विष्णुर्गर्भस्थौ त्वं स्वाहा त्वं सदा विद्या सुधा त्वं ज्योतिरंबे त्वं सर्वलोकरक्षार्थमतिवर्णामहि तले प्रसीद देवी सर्वस्व जगतशं शुभे क्रू प्रीत्या तं दार ऐशानं धृतम एनाखिलम जगत। तुम संपूर्ण जगत का कल्याण करो। बालत्व महत्व आदि समस्त परिच्छेद के विषय नहीं हो सकते हैं, वे ही भगवान विष्णु तुम्हारे गर्भ में स्थित हो गए। तुम ही स्वाहा सुधा सुधा विद्या आकाश स्थिता ज्योति हो। संपूर्ण लोगों की रक्षा के लिए ही तूने पृथ्वी में अवतार लिया है। हे देवी, तू प्रसन्न हो। हे शुभे, तू संपूर्ण जगत का कल्याण कर। जिसने संपूर्ण जगत को धारण किया है, उस प्रभु को तू प्रीति पूर्वक अपने गर्भ में धारण कर। जिन प्रभु ने के गर्भ में सारा ब्रह्मांड है, वे प्रभु श्री हरि को तुम अपने गर्भ में धारण करो। प्रसिद्ध देवी सर्वस जगतस्वं शुभे कुरु प्रीत्या तम धारये शानम धृतम एनाखिलम जगत। ऐसा देवताओं ने बड़ी सुंदर स्तुति 21 श्लोकों में की है, जिसका मैंने पूरी स्तुति को कहा है। भगवान का आविर्भाव और योग माया द्वारा कंस की वंचना। पाराशर जी कहते हैं, हे मैत्रेय, देवताओं से इस प्रकार स्तुति की जाती हुई देवकी ने संसार की रक्षा के कारण भगवान पुंडरीकाक्ष को गर्भ में धारण किया
तदनंतर संपूर्ण संसार रूप कमल को विकसित करने के लिए देव की रूप पूर्व संध्या में महात्मा अच्युत रूप सूर्य देव का आविर्भाव हुआ। चंद्रमा की चांदनी के समान भगवान का जन्मदिन संपूर्ण जगत को आह्लादित करता हुआ उस दिन सभी दिशाएं अत्यंत निर्मल हो गई। श्री जनार्दन के जन्म लेने पर संत जनों को परम संतोष हुआ। प्रचंड वायु शांत हो गई और नदियां अत्यंत स्वच्छ हो गई। एवं संतूयस्मानाच्च देवीर्देव माधारयत् गर्भेण पुंडरीकांक्षं जगतस्त्राण कारणम। भगवान के जन्म लेते ही संपूर्ण दिशाएं, संपूर्ण ऋतुएं एवं संपूर्ण प्रचंड चलती हुई तूफान वायु शांत हो गए और नदियां भी अत्यंत निर्मल और स्वच्छ हो गई। कहीं कोई प्रदूषण नहीं रहा, सब प्रदूषण खत्म हो गया अपने आप। प्राकृतिक प्रदूषण भी खत्म हो गया। समुद्र अपनी घोष से मनोहर बाजे बजाने लगे, गंधर्व राजगान करने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। जनार्दन के प्रकट होने पर आकाशगामी देवगण पृथ्वी पर पुष्प बरसाने लगे। शांति हुई, यज्ञाग्नि प्रज्वलित हो उठे। हे द्विज, अर्धरात्रि के समय सर्वाधार भगवान जनार्दन के आविर्भूत होने पर पुष्प वर्षा करते हुए मेघगण मंद मंद गर्जना करने लगे। उन्हें खिले हुए कमल दल की सी आभा वाले चतुर्भुज और वक्षस्थल में श्री वस्त्र चिन्ह सहित उत्पन्न हुए देव आनंद दुंदुभी वसुदेव स्तुति करने लगे। हे द्विजोत्तम महामति, वसुदेव ने प्रसाद युक्त वचनों से भगवान की स्तुति कर कंस से भयभीत रहने के कारण इस प्रकार निवेदन किया। वसुदेव जी बोले, जातो असि देव देवे शंख चक्र गदाधरम दिव्य रूप मिदम देव प्रसादे नोपसंहर। अद्यैव देव कंसो अयम कुरुते मम घातनम अवतीर्ण इव ज्ञात्वा त्वामस्मिन् मंदिरे। हे देव देवेश्वर, यद्यपि आप साक्षात प्रकट हुए हैं, तथापि हे देव मुझ पर कृपा करके अब अपने शंख चक्र गदाधारी दिव्य रूप इसको उपसंहार कीजिए। माने भगवान प्रकट हो गए शंख चक्र गदा लिए, तो उन्होंने वसुदेव जी ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा कि आप इसको उपसंहार कर दी, समेट लीजिए। हे देवी, यह पता लगते ही कि आप मेरे इस ग्रह में अवतीर्ण हुए, कंस इसी समय मेरा नाश कर देगा। देखिए भय कितना होता है मित्र दुष्ट का, चाहे वो अपना सगा उनका साला ही क्यों ना हो। देवकी का भाई था ये कंस, लेकिन वो बड़ा भयानक शत्रु हो गया। 6 बच्चे इसने मार डाले और यहाँ तक कि वसुदेव जी को भगवान के अवतार होने के बावजूद भी उससे भय है कि ये हमें मार डालेगा। इसलिए आप अपना ये तेज समेट लीजिए, ये स्वरूप भी समेट लीजिए। देवकी जी बोली, हे अनंत अखिल विश्वरूप, जो गर्भ में स्थित होकर भी अपने शरीर से संपूर्ण लोगों को धारण करते हैं, जिन्होंने अपनी माया से ही बाल रूप धारण किया है, हे देव देव हम पर प्रसन्न हो जाओ। हे सर्वात्मन, आप अपने चतुर्भुज रूप का उपसंहार कर दीजिए। भगवान, यह राक्षस के अंश से उत्पन्न कंस आपके इस अवतार का वृत्तांत जानने न पाए। क्या है कि एक द्रुमुल नामक राक्षस ने राजा उग्रसेन का रूप धारण कर लिया था। एक बार उनकी पत्नी से संसर्ग किया था, उसी से इस कंस का जन्म हुआ था। यह कथा हरिवंश पुराण में है। ये कंस उग्रसेन का बच्चा नहीं था, एक दुष्ट राक्षस था, दानव था। उसने कई रूप बना लेता था। तो इनकी पवन रेखा जो पत्नी थी उग्रसेन की, तो उग्रसेन बन के वो इनके पास चला जाता है और उससे कंस का जन्म हो जाता है। यह देवकी ने कहा कि ये राक्षस है। भगवान बोले, देवी, पूर्व जन्म में तूने जो पुत्र की कामना से मुझसे पुत्र रूप से उत्पन्न होने के लिए प्रार्थना की, आज मैंने तेरे गर्भ से जन्म ले लिया है, इससे तेरी वह कामना तो पूर्ण हो गई। पराशर जी कहते हैं, हे मुनि, ऐसा कहकर भगवान मौन हो गए और वसुदेव जी भी उन्हें उस रात्रि में ही लेकर बाहर निकले। वसुदेव जी के बाहर जाते समय कारागार और मथुरा के द्वारपाल योग निद्रा के प्रभाव से अचेत हो गए। योग निद्रा ने कारागार भी खोल दिया, सबको अचेत कर दिया, सब सो गए गहरी नींद में। उस रात्रि के समय वर्षा करते हुए मेघों की जलराशि को अपने फणों से रोककर शेष जी वसुदेव जी के पीछे चले
कृष्ण विष्णु को ले जाते हुए वसुदेव जी नाना प्रकार के सैकड़ों भंवरों से भरी हुई अत्यंत गंभीर यमुना जी के घुटनों तक रखकर ही पार कर गए। वाह, ये है भगवान के प्रति भक्ति का एक लक्षण कि बड़ी भारी यमुना जी जो आर पार, जिनका कोई और छोर नहीं था, भगवान के सहारे यमुना जी घुटनों तक आ जाती हैं, वो पार कर जाती हैं और वसुदेव जी नंद बाबा के यहाँ पहुँच जाते हैं। यही जीवन का पूर्ण सार है। जब हम भगवान की शरणागत होते हैं पूर्णतया, तब भगवान हमको इस भवसागर से पार कर देते हैं। ये घुटनों तक रह जाता है, अभी अथाह है संसार सागर, इसका पार पाना बड़ा मुश्किल है, कोई पार पाता नहीं है। जो पार पा जाते हैं ये भगवान की कृपा से ही संभव है, और भगवान की कृपा सिर्फ और सिर्फ केवल भक्ति से ही मिल सकती है। जैसा व्यक्ति अन्य चीज़ों में अपने को डुबो ही रहता है, अगर एक दिन भी एक क्षण भी ऐसा भगवान श्री हरि के चरणों में अपने आप को डुबो दे तो संभवतः भगवान उसकी सुध तो लेते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लेते। यहाँ वसुदेव जी के सामने यमुना जी घुटनों रह जाती हैं, जबकि यमुना जी पूरे दोनों छोड़ डुबो कर चल रही थी। उन्होंने यमुना जी के तट पर ही कंस को कर देने के लिए आए हुए नंद आदि वृद्ध गोपों को भी देखा। हे मैत्रेय, इसी समय योग निद्रा के प्रभाव से मनुष्यों के मोहित हो जाने पर मोहित हुई यशोदा ने उसी कन्या को जन्म लिया। उसी समय तब अतिशय कांतिमान वसुदेव जी ने उस बालक को तो सुला दिया यशोदा के पास, और कन्या को लेकर तुरंत यशोदा के शयन गृह से चले आए। जब यशोदा ने जागने पर देखा कि एक नील कमल दल के समान श्याम वर्ण पुत्र उत्पन्न हुआ है, तो उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। जब देखा कि पुत्र हो गया और वो भी इतना सुंदर नील वर्ण का, आहा क्या बात, भगवान का बाल स्वरूप। बंदे बाल रूप सोई रामो, सब बेदी सकल जपत जसना। तुलसीदास जी तो कहते हैं बंदो बाला, हमें तो ना अगुण ना सगुण ना निर्गुण, कोई चीज़ कोई पसंद नहीं है। बोले क्या है? बोले बंद बाल रूप भगवान का सबसे पसंद है, अत्यंत सत्य है, क्यों ना हो, बाल रूप ही तो अच्छा लगता है सबका। यही यहाँ पर भी है। यशोदा जी प्रसन्न हो जाती हैं। वसुदेव जी ने कन्या को ले जाकर महल में देवकी के शयनगृह में सुला दिया, पूर्ववत स्थित हो जाते हैं। फिर कारागार जहाँ का बंद हो जाते हैं। बालक रोता है। सब शब्द सुनकर सभी जितने भी द्वारपाल थे, सिपाही थे, सब जाग जाते हैं और देवकी के संतान होने का वृत्तांत कंस को सुना दिया जाता है। यह सुनते ही कंस तुरंत देवकी के रुंधे हुए कंठ से छोड़ छोड़ ऐसा कहकर रोकने पर भी उस बालिका को पकड़ लेता है और एक शिला पर पटक देता है। उसके पटकते ही वह हाथ से छूट जाती है और आकाश में स्थित हो गई। उसने शस्त्र युक्त एक महान अष्टभुजा रूप धारण कर लिया। यही है महाकाली, यही है महालक्ष्मी, और यही है सरस्वती। ये मधुकैटभ का वध करने वाली या अष्टभुजा काली यही है। यही इन्होंने ही शुंभ निशुंभ का और महिषासुर का वध किया था। बिडाल जैसे महादुष्ट का वध किया था। 5 अरब राक्षस लेके आया था सेना लेके। हे द्विज, तदनंतर बालक की रोने का शब्द सुनकर कारागृह रक्षक उठे और वो अष्टभुजा का स्वरूप लेके वो सिंह वाहिनी भगवान की योग शक्ति आकाश में स्थिर हो जाती है। वो कहती है, उसने अट्ठास किया पहले तो कंस से रोषपूर्वक करा कि अरे कंस, मुझे पटकने से तेरा क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ, तेरा वध करेगा। उसने तो पहले ही जन्म ले लिया है। देवताओं के सर्वस्व वे श्री हरि ही तुम्हारे काल नेमी रूप पूर्व जन्म में भी काल थे। तू पहले काल नेमी था, तब वो भगवान तेरे काल थे, तब भी उन्होंने तुझे मार डाला था। अतः ऐसा जानकर तू शीघ्र ही अपने हित का उपाय कर, अपना बचाव कर। ऐसा कह वह दिव्य माला और चंदन आदि से विभूषित तथा सिद्धगणों द्वारा स्तुति की जाती हुई देवी भोजराज कंस के देखते देखते आकाश मार्ग से चली गई।
पाराशर जी कहती हैं, तब कंस ने खिन्न चित्त से प्रलंब और केसी आदि समस्त मुख्य असुरों को बुलाकर कहा। कंस बोला, हे प्रलंब, महाबाहु केसन, हे धैनुक, पूतना, अरिष्टनेमी आदि अन्य असुरगण, मेरा वचन सुनो। यह बात प्रसिद्ध हो रही कि दुरात्मा देवताओं ने मेरे मारने के लिए कोई यत्न किया है, किंतु मैं वीर पुरुष अपने वीर से सताए हुए इन लोगों को कुछ भी नहीं गिनता। अल्पवीर्य इंद्र, अकेले घूमने वाले महादेव अथवा छिद्र असावधानी का समय ढूंढकर दैत्यों का वध कर देते हैं। विष्णु से उनका क्या कार्य सिद्ध हो सकता है? मेरे बाहुबल से दलित आदित्यों, अल्पवीर्य वसु, अग्नि और अन्य समस्त देवताओं से भी मेरा क्या अनिष्ट हो सकता है? आप लोगों ने क्या देखा? मेरे साथ युद्ध भूमि में आकर इंद्र वक्षस्थल में नहीं, अपनी पीठ पर बाणों की बौछार सहता हुआ भाग गया था। जिस समय इंद्र ने मेरे राज्य में वर्षा का ना होना बंद कर दिया, उस समय मेघों ने मेरे बाणों से बिंद हो यथेष्ट जल बरसाया था। हमारे ससुर जरासंध को छोड़कर क्या पृथ्वी की ओर सभी नृपतिगण मेरे बाहुबल से भयभीत होकर मेरे सामने सिर नहीं झुकाते? वो कहता है, मेरे बाहुबल से, मेरे प्रताप से, मेरे शक्ति से सारा संसार मुझे सिर झुकाता है। सिर्फ केवल मेरे ससुर जरासंध ही ऐसे हैं जो उनको छोड़कर, अब वो तो उनके ससुर ही थे, उसकी दोनों कन्याएं उसने अपनी स्त्री को ब्याह दी थी। जरासंध का ये दामन था, उसकी दोनों पुत्रियां इसकी पत्नी थी, और वो स्वयं में भी बड़ा बलवान था। हे दैत्यगण, देवताओं के मेरे चित्त में अवज्ञा होती है। मेरे वध का यत्न करते देखकर जो मुझे हंसी आती है, तथापि दैत्येंद्र उन दुष्ट दुरात्माओं के अपकार के लिए मुझे और भी अधिक प्रयत्न करना चाहिए। अतः पृथ्वी में जो कोई यशस्वी और यज्ञ करता हो, उनका देवताओं के अपकार के लिए सर्वथा वध कर देना चाहिए। आह, उसने एक नई बात और कह दी कि इस समय पृथ्वी पर जितने भी यज्ञ करते हो, जहाँ जो भी हो, महात्मा हो, साधु हो, सनातन काम हो रहा हो, उन सबको मार डालो। और यही आज भी होता, सुनाई देता है, कहीं कहीं दिखाई देता है। मंदिरों को अपवित्र किया जाता है, सनातन को गालियाँ दी जाती हैं, हिंदुओं को हिंसक कहा जाता है, जबकि ये हिंसा वाला धर्म नहीं है। देव के गर्भ से उत्पन्न हुई बालिका ने यह भी कहा है कि ये तेरा भूतपूर्व प्रथम जन्म का काल निश्चय ही उत्पन्न हो चुका है। अतः आजकल पृथ्वी पर उत्पन्न हुए बालकों के विषय में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। जिस बालक में विशेष बल का उद्रेक हो, उसे यत्नपूर्वक मार डालना चाहिए। उसने कह दिया कि जितने भी बालक जन्म लिए हों पृथ्वी पर, इनमें से सबको नहीं, जिसको देखो कि ये तेजस्वी है, बलिष्ठ है, विशेष है, उसको मार देना। और इस तरह तुम जाओ और पता लगाओ। असुरों को इस प्रकार आज्ञा दे दी। कंस ने कारागार से तुरंत ही वसुदेव देवकी को बंधन मुक्त कर दिया। कंस बोला, मैंने अब तक आप दोनों के बालकों को तो वृथा ही हत्या की, मेरा नाश करने के लिए तो कोई और ही बालक उत्पन्न हो गया है। परंतु आप लोग इस दुख को ना माने, क्योंकि उन बालकों की होनहार ऐसी ही थी। अब देखो, ये दुष्ट लोग भी कभी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करने लगते हैं जब वो गलती कर देती हैं, और गलती पर गलती करने के बाद जब उन्हें पता लगा कि हम तो बहुत ही गलत काम कर रहे हैं, और इसको महसूस हुआ कि हमने गलत किया है, तो ये देव की वसुदेव से भूलता है कि प्रारब्ध होना था, इसलिए ऐसा हुआ है, नहीं तो ऐसा नहीं होता है। आपका इसमें कोई दोष नहीं है, आप लोग इसे दुख ना माने। कितने सहज में कह दिया कंस ने देव की वसुदेव से कि आप इसे दुख ना माने। आज भी हमारे नौजवान लगातार शहीद हो रहे हैं, बलिदान देते हैं। आज़ादी के समय भी असंख्य बलिदान हुए, कुछ के नाम भी पता है लोगों को। और सब लोग कह देते हैं कि फलां व्यक्ति, फलां इतने लोग शहीद हो चुके हैं, कुछ नक्सलियों द्वारा तो कुछ आतंकियों के द्वारा मार दिए जाते हैं, और सब सांत्वना दे के चले जाते हैं। हालांकि और कुछ कोई कर भी नहीं सकता कुछ भी, लेकिन उनकी
सुरक्षा और व्यवस्था तो होना चाहिए उसके परिवारों की, बहुत जल्दी और बिल्कुल बड़ी श्रेष्ठ तरीके से। कंस यहाँ कहता है इसी तरह कि आप लोग दुख ना माने, मैंने मार दिए तो मार दिए, क्योंकि प्रारब्ध दोष से ही उन बालकों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। अरे प्रारब्ध होगा उनका मरने का, हमारे हाथों से मर गए। पाराशर जी कहते हैं, हे द्विजश्रेष्ठ, उन्हें इस प्रकार ढाढ़स बंधाया और बंधन से मुक्त कर कंस ने संकित चित्त से अपने अंतःपुर में प्रवेश किया। और मित्रों, इसी तरह से हर तरह से उसने वसुदेव देवकी जी को बड़ा ढाढ़स बंधाया कि आप लोग बिल्कुल चिंता न करें, उनका वध हमारे हाथों से लिखा था, इसलिए हुआ है। आप बिल्कुल प्रसन्न चित्त होकर कारागार से जाएं। उनने उनको छोड़ दिया। और अब यहाँ दो बातें आ जाती हैं। खुद संकित हो गया, भय प्राप्त उसको हो गया, और देवकी वसुदेव जी निर्भय हो गए। अभी तो निर्भय हो ही गई, कम से कम ने उसको छोड़ दिया, क्योंकि काफ़ी समय से वो कारागार में डाले था। सगे बहन बहनोई थे उनको भी। तो राक्षसों की ये प्रवृत्ति होती है, ये रिश्तेदारी नहीं देखते, कुछ नहीं देखते, बहनोई हो, बहन हो, चाहे पुत्र हो। अरे हिरण्यकश्यपु ने तो प्रहलाद को बहुत अधिक कष्ट दिया था, भगवान बचाते रहे। तो ये है राक्षसों की प्रवृत्ति। इसलिए इनको इन्हीं के समान बलिष्ठ आदमी जब मिलता है तब ये बहुत भयभीत हो जाते हैं। ये डरपोक भी बहुत होते हैं, अत्यंत डरपोक होते हैं। गरीबों को सताने में इनको मज़ा आता है, मारने में आनंद आता है, हत्या करने में आनंद आता है। लेकिन जब इनकी हत्या होती है तो ये ऐसे डरते हैं, इतने डर जाते हैं कि ये गरीब और दुर्बल आदमी भी उतना नहीं डरता जितना ये डरता है। इस तरह कंस का चैन खत्म हो जाता है, अंतःकरण में चला, अब अंतःपुर में अपने महल में चला जाता है। और वसुदेव और देवकी कारागार से मुक्त होकर अपने घर को प्रस्थान करते हैं। आज कृष्ण जन्म हो जाता है। और मित्रों, भगवान कृष्ण की स्तुति, देवकी की स्तुति देवताओं ने जो की, मैंने आप सबके सामने निवेदन की। ये विष्णु पुराण का पंचम अंश का चौथा अध्याय समाप्त होता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आप सबका कल्याण हो। विष्णु महापुराण से सब लोग सुने।